नमस्कार दर्शकों, मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके लिए 19 अगस्त सोमवार से 25 अगस्त रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं। मित्रों, हमारे द्वारा मासिक और दैनिक राशिफल और राशियों के ग्रह परिवर्तन के वीडियो भी आपको प्रदान किए गए हैं। यदि आपने अब तक इनका लाभ नहीं उठाया है तो आप तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आज इस साप्ताहिक राशिफल में मैं आपको व्रत त्योहारों के बारे में बताऊंगी जो इस वीक आने वाले हैं। इसके अलावा मैं चंद्र गणना के अनुसार राशिफल मेष से लेकर मीन राशि तक का राशिफल आपको प्रदान करूंगी, जिसमें मैं आपको उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, मैरिड लाइफ, रोगों के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, रोजगार, कैरियर, व्यवसाय, संतान पक्ष और रिश्तेदारों के बारे में आपको जानकारी प्रदान करूंगी। ये जो राशिफल मैं आपको दूंगी वो चंद्र राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं इस वीक आने वाले व्रत और त्योहारों की। 12 अगस्त को शीतला व्रत आने वाला है। 24 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जो कि कृष्ण भगवान के जन्म का महोत्सव होता है। हमारे पूरे भारतवर्ष में, इवन विश्व में भी इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। देश दुनिया से, हर तरह से, हर जगह से लोग हमारे भारतवर्ष में इस उत्सव को देखने के लिए आते हैं। वृंदावन, मथुरा और गोकुल में तो फूलों की होली खेली जाती है और इस समय बहुत ही बड़े उत्सव का माहौल वहां पर 1 महीने पहले से स्टार्ट हो जाता है। यानी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व होता है। इस दिन सभी भक्तजन कृष्ण भक्ति में लीन रहते हैं। मंदिरों में कृष्ण भगवान की मूर्ति को सजाया जाता है, लड्डू गोपाल को घरों में सजाया जाता है। पूरे दिन व्रत आदि करके रात्रि 12 बजे कृष्ण जन्म के बाद में अपना व्रत का पारायण किया जाता है और उस व्रत को कृष्ण भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाकर व्रत खोला जाता है। 25 अगस्त को गोगा नवमी का पर्व मनाया जाएगा। तो ये थे इस वीक में आने वाले व्रत और त्योहार। अब हम बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि। आपकी राशि से चंद्रमा 12वें आपके स्वयं की राशि में द्वितीय और तृतीय भाव में इस वीक भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ को छोड़ दें तो पूरा वीक आपके लिए अच्छा जाने वाला है। आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आपके भाई बहनों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। यदि पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है तो सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा द्वितीय भाव में गोचर भ्रमण करेंगे तब आपके पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद का हल हो जाएगा। आपके जो कोर्ट कचहरी के मामले हैं उनका निपटारा हो जाएगा और वो आपके पक्ष में रिजल्ट जाएगा। आपके पराक्रम में वीकेंड तक आपके पराक्रम में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आपके भाई बहनों का इस समय आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वे हर कदम में आपका साथ देंगे, आपके कारोबार में, व्यवसाय में भी आपका सहयोग करेंगे और आपको सही सलाह भी वो देंगे। यदि आप उनकी सलाह से अपने कारोबार में वीक के लास्ट में काम करते हैं, जब चंद्रमा तृतीय भाव में गोचर भ्रमण करेगा तब आप कोई भी कार्य अपने भाई बहनों की सलाह से करते हैं तो उसमें आपको अच्छा लाभ देखने को मिलता है। वीक के प्रारंभ में आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी क्योंकि उस समय 12वें भाव में चंद्रमा गोचर भ्रमण करेंगे, इसलिए आपको कई समस्याएं एक साथ उत्पन्न हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में भी आपके कार्य रुकावट के साथ पूर्ण होंगे और पारिवारिक मतभेद भी इस समय आपके गहरे होंगे। इसलिए इस समय आप सावधान रहें, अपनी वाणी पर संयम रखें और धैर्य के साथ अपने सभी निर्णयों को लेंगे तो निश्चित तौर पर ये स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी और सप्ताह के मध्य तक आते स्थिति सामान्य रूप ले लेगी। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा 11वें 12वें आपकी स्वयं की राशि और द्वितीय भाव में गोचर भ्रमण करते हुए इस वीक नजर आएंगे। इसलिए आपको
अच्छे लाभ की प्राप्ति इस सप्ताह के प्रारंभ में देखने को मिलेगी। सप्ताह के प्रारंभ में आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको दुगना फायदा होगा। यदि आपने कोई नया कार्य शुरू किया है तो उसमें भी अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। आपका कारोबार दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। आपके कार्य क्षेत्र में यानी नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो भी उन्हें अच्छा फायदा अपनी नौकरी में मिलेगा, यानी आपके प्रमोशन के चांसेस इस समय बनेंगे। यदि आप युवा हैं, रोजगार की प्राप्ति में या नया रोजगार आपने रिसेंटली स्टार्ट किया है तो आपका करियर उफान पर आएगा। आपको रोजगार में अच्छा लाभ की स्थिति इस समय दिखेगी, परंतु सप्ताह के मध्य में आपको कुछ संभल कर चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके 12वें भाव में गोचर चंद्रमा इस समय करेगा। इसलिए थोड़ा सा आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा। अपने कार्यों में निर्णय क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। सही निर्णय यदि आप लेंगे तो ये स्थिति लंबी नहीं चलेगी और आपके सभी कार्य होते हुए चले जाएंगे और आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। सप्ताह के मिड एंड में आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, क्योंकि चंद्रमा इस समय आपकी स्वयं की राशि में विराजित होंगे और आपकी पर्सनैलिटी आप आकर्षक होगी। आप लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आपके रूप रंग में भी निखार आएगा। आपका व्यक्तित्व भी आकर्षक होगा और आपके गुणों में भी निखार आएगा। आप अपनी वाणी से सबको मोहित कर लेंगे। सप्ताह एंड में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। यदि आप किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो उसमें आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सभी आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे, आपके गुणों की प्रशंसा करते हुए दिखाई देंगे। आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा 10वें, 11वें, 12वें और आपके स्वयं की राशि में भ्रमण करते हुए इस वीक नजर आएंगे। यानी आपके लाभ की स्थिति कर्म भाव में जब चंद्रमा 10वें भाव में भ्रमण करेगा तो आपके लाभ की स्थिति बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। विशेषकर जो प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित व्यक्ति हैं उनको इस समय निश्चित तौर पर कोई अच्छा बड़ा सम्मान या मेडल मिल सकता है। आपके कार्यों की सब जगह प्रशंसा होगी। आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी और मान सम्मान और यश कीर्ति में वृद्धि होगी। जब चंद्रमा 11वें भाव में भ्रमण करेंगे तो आपके लाभ की स्थिति बढ़ेगी। कारोबार में आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। कहीं से आकस्मिक धन आपको प्राप्त होगा। यदि इस समय आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो उस निवेश का आपको भविष्य में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, पर मध्याह्न एंड में आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। चंद्रमा आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इस समय आपको नई नई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपके कार्य क्षेत्र में आपको कुछ नई रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, जिससे आप मेंटली टेंशन में भी इस समय रहेंगे। परंतु सप्ताह एंड में आप अपनी पर्सनैलिटी में निखार लाएंगे और सभी टेंशन्स को अपने पराक्रम बाहुबल पर हल करते हुए दिखाई देंगे। आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी और आपकी पर्सनैलिटी से लोगों पर भी आपका प्रभाव बढ़ेगा। यदि विदेशी कंपनियों से इस समय आप टाई अप करते हैं या कोई आप प्रोजेक्ट के सिलसिले में मीटिंग करते हैं तो वो मीटिंग सक्सेसफुल रहेगी और फैसला आपको सकारात्मक मिलेगा। आपका शुभ रंग रहेगा लाल। आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा 9, 10, एकादश और द्वादश भाव में इस वीक गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। यानी वीकेंड को छोड़ दें, वीकेंड पे आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। यदि वीकेंड को छोड़ दें तो पूरा ओवरऑल वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा भाग्योदय कारक रहेगा। यदि आप युवा हैं और कोई सरकारी नौकरी में ट्राई करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए फेवरेबल है। आप किसी भी प्रशासनिक सेवा में यदि आप ट्राई करना चाहते हैं और एंट्रेंस एग्जाम अभी आपका आ रहा है तो इस वीक आपका वो एंट्रेंस एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और इसके रिजल्ट भी निश्चित तौर पर भविष्य में पॉजिटिव रहेंगे। कार्य क्षेत्र में भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा।
पिता का पूर्ण सहयोग इस टाइम पीरियड के दौरान आपका रहेगा। वे मॉरली आपका पूरा सहयोग करेंगे और आपको विशेष लाभ की स्थिति उनके मार्गदर्शन से प्राप्त होगी। वीकेंड पे आपको थोड़ा सा अपने शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। वे आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच सकते हैं और आप पर शत्रु पक्ष हावी रहेगा, इसलिए इस समय सचेत रहें, संभल कर चलें, अपने गोपनीय दस्तावेजों को संभाल कर रखें। किसी के साथ अपनी गोपनीय बातों को शेयर न करेंगे तो आपको कोई भी बड़ी हानि नहीं उठानी पड़ेगी। आपका शुभ रंग रहेगा हल्का पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करते हुए इस वीक नजर आएंगे, इसलिए आप मेंटली अपने आप को स्ट्रांग, सप्ताह के प्रारंभ को छोड़ दें तो आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग पाएंगे। सप्ताह के प्रारंभ में आपके साथ कुछ आकस्मिक घटनाएं, विचित्र सी घटनाएं घटेगी जो आपको एकदम आश्चर्यचकित कर देगी। हो सकता है आपके परिवार में कोई असाध्य रोग ने दस्तक दी हो, आपके माता पिता उस असाध्य रोग से ग्रसित हो, तो इस प्रकार की सूचना भी आपको मिल सकती है। इन अशुभ समाचारों से थोड़ा सा आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे, परंतु बाद में आप अपने आप को संभाल पाएंगे और आपकी स्थिति सामान्य होती हुई नजर आएगी। आप स्ट्रांगली इन सभी समस्याओं से डील करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी में भी निखार आएगा, आपके शत्रुओं का नाश होगा, आप कार्य क्षेत्र में विजय प्राप्त करेंगे, आपका भाग्योदय होगा। जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। आपके लाभ में वृद्धि होगी, इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस वीक के लास्ट तक बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी और आप कोई लग्जरी आइटम की खरीदारी भी इस वीक कर सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपका शुभ अंक रहेगा 7, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा 7वें, 8वें, 9वें और 10वें स्थान में इस वीक गोचर भ्रमण करेंगे, यानी वीक की शुरुआत में आप बहुत ही रोमांटिक और मनोरंजन से भरपूर नजर आएंगे। अपने जीवन साथी के साथ आप कुछ रोमांटिक पल बिताना पसंद करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उनके साथ आप समय व्यतीत करना पसंद करेंगे और आप कोई शॉर्ट ट्रिप भी अपने मित्रों और जीवन साथी के साथ प्लान कर सकते हैं। वहीं सप्ताह मध्य में इस टाइम पीरियड के दौरान आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत रहेगी, क्योंकि इस समय आपके रिश्तों में कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। आपका पारिवारिक माहौल कलहपूर्ण रहेगा। आपके माता पिता के साथ आपके कुछ मतभेद और मनमुटाव हो सकते हैं, परंतु बातचीत के द्वारा और उनके मार्गदर्शन से आप अपने मनमुटावों को वीक के एंड तक खत्म कर लेंगे। मध्यांत एंड और वीकेंड पर आपके कारोबार में आपको आकस्मिक लाभ की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में आपके पिता का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, आपका भाग्योदय होगा और आपके रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होते हुए चले जाएंगे। यदि सप्ताह के एंड में कोई नए कार्य करने के आप इच्छुक हैं तो इस समय आप नए काम की रूपरेखा रख सकते हैं, प्लानिंग भी कर सकते हैं। और यदि आपने कोई नया काम स्टार्ट किया है तो वो काम आपका प्रगति पर चलेगा, गति पकड़ेगा और आपको उसमें उन्नति देखने को मिलेगी। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों की लाइफ में इस वीक नए मोड़ देखने को मिलेंगे, यानी आपकी राशि से 6, 7वें, 8वें और 9वें भाव में चंद्रमा गोचर भ्रमण करेंगे, इसलिए आपके शत्रुओं का नाश होगा। आप अपने आप को और अधिक स्फूर्ति से भरा हुआ पाएंगे। यदि आप बहुत लंबे टाइम से किसी रोग से ग्रसित हैं तो वो रोग आपका कट जाएगा और आप अपने आप को बेटर फील करेंगे। स्फूर्ति से भरे होने के कारण आपके रुके हुए सभी कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे। आपके कार्यों में छोटी मोटी रुकावटें जब चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर भ्रमण करेगा तब आएगी, परंतु आप इन रुकावटों का इजीली कॉन्फिडेंस के साथ सामना कर लेंगे और स्थिति को लाभ के तौर पर ले आएंगे। वीकेंड तक आपकी स्थिति बहुत ही अच्छी हो जाएगी, आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपके शत्रुओं का नाश होगा और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपके कार्यों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी।
आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण इस वीक करेंगे। यानी सप्ताह के प्रारंभ में आपको अपने संतान पक्ष की ओर से कुछ चिंता का सामना करना पड़ेगा। आपको उसको लेकर कुछ आप चिंतित दिखाई देंगे, उसकी पढ़ाई में मन नहीं लगने से आप थोड़े से टेंशन में नजर आएंगे, परंतु यदि आप बैठकर उसे मार्गदर्शन प्रदान करेंगे तो निश्चित तौर पर वो भविष्य में पढ़ाई में अच्छा नाम करेगी और आपको सकारात्मक रिजल्ट लाकर दिखाएगी। वीक के मध्य में आपके यदि माता पिता से संबंधित कोई लंबी बीमारी चली आ रही है तो उसमें उनको आराम देखने को मिलेगा, आपको उनके प्रति टेंशन कम होगी और आप उन्हें भी योगा और प्राणायाम से जोड़ते हुए नजर आएंगे। मिड एंड तक आप अपने जीवन साथी या प्रेमी के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए कोई रोमांटिक हॉलिडे भी प्लान कर सकते हैं, या आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ कोई धार्मिक यात्रा पर भी जाएंगे तो वो यात्रा आपके लिए सुखद फलदायक सिद्ध होगी। वीकेंड पर आपको कुछ संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। आपके शत्रु पक्ष आप पर हावी रहेंगे। यदि इस समय आप कोई यात्रा न करें तो आपके लिए ठीक रहेगा। जो काम अटके हुए हैं उन्हें आप इस समय पूर्ण करें। नया काम कोई भी न लें तो ठीक रहेगा, अन्यथा आपको इसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा चतुर्थ, पंचम, 6ठे और 7वें भाव में इस वीक गोचर भ्रमण करेंगे। तो वीक के प्रारंभ में आपको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम अचानक से आ सकती है। आपके कारोबार में अचानक से कोई नुकसान आपको देखना पड़ेगा और इस वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है। आपके सुख में कमी आ सकती है। आपको अपना कोई वाहन भी बेचना पड़ सकता है जो आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही आपके लिए लाभदायक है और आपको बहुत प्यारा है। उस वाहन को आपको बेचना पड़ सकता है और इस टाइम पीरियड के दौरान आपको अपने कारोबार में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई अपनी जमीन भी बेचनी पड़ सकती है और उसमें आपको अच्छा लाभ भी नहीं होगा। इसलिए हो सके तो अपने कार्यों को उतना सीमित करें कि आपको नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़े। अपनी जमीन संबंधी मामलों में आप थोड़ा रुकें, उन्हें अभी न बेचें तो आपके लिए ठीक रहेगा। सप्ताह के मध्य तक स्थिति सामान्य होती हुई नजर आ रही है, इसलिए उस समय यदि आप कोई सौदा करते हैं तो उसमें आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। संतान पक्ष की ओर से भी सप्ताह के मध्य में आपको कोई टेंशन का सामना करना पड़ सकता है। उसे कोई चोट लग सकती है, कोई फिजिकल एक्टिविटी करते समय उसे कोई हड्डी से संबंधित या कोई मस्कुलर पेन उसको हो सकता है। इस वजह से आपको हॉस्पिटल के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, परंतु बाद में स्थिति सामान्य होती हुई नजर आएगी। संतान को भी स्वास्थ्य लाभ होगा, आपके शत्रुओं का नाश होगा और आपके पारिवारिक सदस्यों के रोगों में कमी होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह के एंड में आपके जीवन साथी और मित्रों के साथ आपके घनिष्ठ संबंध बनेंगे। आपका कोई पुराना मित्र है जो बहुत टाइम पहले आपके लाइफ में छूट गया था, आज सप्ताह के एंड में आपकी उससे मुलाकात हो सकती है और आप अपने आप को प्रसन्नचित्त उसे देखकर महसूस कर सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे भाव में इस वीक भ्रमण करेंगे। इसलिए ये वीक आपके लिए प्रारंभ में अच्छा जाएगा और अंत में स्थिति सामान्य होती हुई नजर आएगी, परंतु वीक के मध्य में आपको थोड़ा सा सचेत होने की आवश्यकता रहेगी। आपके कारोबार में कोई नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। यदि इस समय आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो शेयर मार्केट में भी आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, इसीलिए इस वीक शेयर मार्केट में निवेश करने से बचें। इस टाइम पीरियड के दौरान आप शेयर मार्केट में निवेश न करें।
परंतु आपके पराक्रम में सप्ताह के प्रारंभ में वृद्धि होगी, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, भाई बहनों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और उनके सहयोग से आप सप्ताह के मिड में आ रही समस्याओं को सुलझा पाएंगे। सप्ताह के एंड तक आपके शत्रुओं का नाश होगा, आपके रोगों में कमी आएगी, आप दुगने जोश से अपने कार्य क्षेत्र में जुटेंगे और आपको अच्छा स्वास्थ्य लाभ देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति आप भी सजग होंगे और दूसरों को भी सजग करते हुए नजर आएंगे। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात मिलेगा, आप अपने पारिवारिक सदस्यों के भी स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे। शत्रु आपके खिलाफ कोई भी षड्यंत्र में नाकाम होंगे और वे कितना भी कोशिश करेंगे परंतु वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको उनको आपके कार्यों की प्रशंसा करनी ही पड़ेगी, वे आपकी कार्यों की प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव में इस वीक भ्रमण करेंगे। यानी सप्ताह के मिड लास्ट और एंड को छोड़ दे तो सप्ताह के आधा सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ फलदायक रहेगा। जमीन जायदाद से रिलेटेड कोई मामले हैं और वो अटके हुए हैं तो उनका निपटारा हो जाएगा। कोई कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सक्सेस हासिल होगी और फैसला आपके पक्ष में जाएगा। इससे आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। वाणी से आप सभी को प्रभावित करेंगे और जो वाणी से संबंधित व्यवसाय करते हैं या राजनेता हैं, लेक्चरर हैं, टीचर हैं या बोलने से संबंधित एंकर हैं, आप कोई रेडियो जॉकी हैं, तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपको अच्छा लाभ अपनी वाणी से देखने को मिलेगा। लोग आपकी वाणी का लोहा मानेंगे, आपके प्रति आकर्षित होंगे और आपकी बातों से प्रभावित भी होंगे। यानी आपका प्रभाव और अधिक बढ़ेगा, आपका सर्कल बढ़ेगा और लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। परंतु आधे वीक के बाद में आपको थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता होगी। आप जितना मेहनत करेंगे उतना लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा, आपके सुखों में कमी आएगी। वाहन चलाते समय इस समय आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि दुर्घटना की भी संभावना बनी हुई है। आपको अपनी पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम आएगी। जब चंद्रमा पंचम भाव में गोचर भ्रमण करेगा या वीकेंड में यदि आपका कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट नकारात्मक रहेगा, इससे आपको थोड़ी सी मन में निराशा हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग को इस टाइम पीरियड के दौरान थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। इनका ध्यान मनोरंजन और गैजेट्स की तरफ अधिक रहेगा और पढ़ाई में कम रहेगा, इसलिए अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें और अपने भविष्य में सबसे ज्यादा आप अपनी पढ़ाई से ही कुछ आगे बढ़ सकते हैं, अपने भविष्य की दिशा तय कर सकते हैं। इसलिए पढ़ाई में कोताही न करें और सिंसियरली पढ़ाई करेंगे तो भविष्य में आपको सकारात्मक रिजल्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आपकी स्वयं की राशि में, आपकी राशि से द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में इस वीक भ्रमण करेंगे। इसलिए पूरा वीक यदि वीकेंड को छोड़ दे तो पूरा वीक आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा, आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपकी वाणी संयमित होगी, आप धैर्य के साथ और बैलेंस माइंड से अपने सभी निर्णयों को अंजाम देंगे। इससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। जब चंद्रमा आपकी स्वयं की राशि में, आपकी राशि से द्वितीय भाव में और तृतीय भाव में विराजित रहेंगे तो आपको हर तरह की सक्सेस हासिल होगी। पारिवारिक जो मुद्दे हैं उनका भी आप निपटारा करने में सक्षम रहेंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। यदि इस टाइम पीरियड के दौरान आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो उस निवेश का अच्छा लाभ आपको भविष्य में देखने को मिलेगा। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। तो मित्रों, ये था 19 अगस्त सोमवार से 25 अगस्त रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं इस वीक में कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है, इसलिए आपको एक छोटा सा उपाय कृष्ण जन्माष्टमी के दिन अवश्य करना चाहिए। यदि
आपके संतान नहीं है और आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, या फिर आपकी संतान है परंतु वो उच्छृंखल है, उसका माइंड बैलेंस नहीं है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो बहुत अधिक शैतान है और आप उसकी ओर से बहुत अधिक चिंतित हैं, तो आपको कृष्ण मंदिर जाकर लड्डू गोपाल को पोशाक पहनानी है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आपको कृष्ण मंदिर की सफाई करनी है और उन्हें माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाना है। और वो प्रसाद आपको थोड़ा सा अपने घर भी लाना है और अपने पारिवारिक सदस्यों में बांटना है। खासकर आपको अपने पार्टनर को वो प्रसाद खिलाना है, जिससे आपके जीवन में यदि संतान नहीं है तो संतान संबंधी समस्या दूर हो। साथ ही संतान प्राप्ति यंत्र, संतान गोपाल यंत्र जिसे हम कहते हैं, उसे भी आपको अपने घर में जन्माष्टमी के दिन स्थापित अवश्य करना है। इससे आपके संतान संबंधी समस्या दूर होगी और आपको एक हंसती खेलती किलकारी आपके आंगन में गूंजेगी और संतान की प्राप्ति आपको हो जाएगी। और संतान उच्छृंखल है तो उसका माइंड बैलेंस होगा, एकाग्रचित होकर वो पढ़ाई में अपना कंसंट्रेशन करेगी और वो शांत हो जाएगी, उसकी तरफ से आपकी चिंताएं दूर हो जाएगी। तो एक छोटा सा उपाय है जो आपको जरूर करना चाहिए। आप चाहें तो फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक्स पर जाकर आप वहां पर जाएं और हमें फॉलो करें। वहां पर हमारे द्वारा महत्वपूर्ण जानकारियां ब्लॉग के माध्यम से आपको समय समय पर प्रदान की जाती रही है। इसलिए तुरंत नीचे दिए गए लिंक पर जाएं और हमसे संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी पर यहीं विराम करती हूं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।